Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ लेकर 4 वर्ड्स ऐसे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड जो आप पढ़ते हैं ये कहीं न कहीं आपको ज़रूर बहुत ही अच्छे से यूज़फुल रहती हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं और आप भी देखेंगे, अगर आपको ये अप टू डेट रखें, अगर आपको याद रहे तो जब कोई एग्ज़ाम देंगे या फिर आप कहीं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो कहीं न कहीं ये वर्ड्स मिलते जुलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अगर मेरे वीडियोस अगर आपको वाकई में पसंद आते हैं और आपको लगता है कि बहुत ही यूज़फुल होता है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक इंग्लिश को बहुत ये समझते थे कि बहुत टफ़ है या कठिन है, ये समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ में आता। तो मैं यहाँ आपको स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोशिश करता हूँ पढ़ाने का और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी तरीके से, एकदम ईजी भाषा में समझना है। और उसे मैं कंटिन्यूसली रिवाइज़ भी कराऊँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं स्वागत करता हूँ एसएससी क्लासेस में। देखिए, एंटोनिम्स हमें फाइंड आउट करने, ये 4 वर्ड्स हैं। मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेंचुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, ठीक है। एम्फसाइज करना, एक्सेंट करना, ठीक है, प्रभाव डालना ही क्या कहलाता है, एम्फसाइज। डिस्पैरेज का मतलब होता है डिनाइग्रेट, डिप्रिकेट, डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट होता है। एनंसिएट का अभी मैं आराम से आपको फिर से बताता हूं, आप घबराइए ना, ठीक है। आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट, वोकलाइज। इसका अग्रेंडाइज का मतलब होता है अक्लेम, ऑजमेंट, ठीक है। एग्जास्पेट का मतलब होता है एग्रवेट, ठीक है। वर्शन। मैलिशस आप लिख सकते हैं स्पाइटफुल, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं स्पाइटफुल, हॉस्टाइल। और जो आप अगर लिखना चाहें तो मैलिशस, स्पाइटफुल, हॉस्टाइल, और एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। स्पाइटफुल हो गया, हॉस्टाइल हो गया, और ठीक है आएगा तो हम बता देंगे। ये आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड, जो हो। और आप लिख सकते हैं बायस का इन्फ्लुएंस्ड, प्रेजुडिस, ठीक है। परवर्टेड का आप लिख सकते हैं करप्ट, जो हो। और सबवर्ट होता है, ठीक है। कैल्पेबल का मतलब गिल्टी, ठीक है। ब्लेमवर्दी या ब्लेमेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब आप ऐसे समझ लें काइंड, पोलाइट, ठीक। अप्रेज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, टेल। इन्फॉर्म का मतलब आप लिख सकते हैं नोटिफाई करना, सूचना दे देना। एक्वेंट का मतलब होता है फैमिलियराइज। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं हॉक्स करना, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, डिसीट का धोखा देना, हॉक्स हो गया। और इसको आप लिख सकते चीट हो गया, ठीक है, धोखा देना। एनलाइटेड का मतलब होता है एलिमिनेट, इंटीमेट, ठीक है। डिसीव हो गया, हॉक्स हो गया, चीट हो गया, ठीक है, धोखा देना। और
नैवली का मतलब होता है आर्टलेसली, आर्टलेसली, सिंसियरली आप लिख सकते हैं। प्रिटेंडसली का मतलब होता है गाइलफुल, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहकाता हो, ठीक है। आर्टफुल आप कह सकते हैं, बेवकूफ़ बनाना। फ्लैटली का मतलब आप अब्सोल्युटली लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली, कूली का मतलब ईजिली, ठीक है, आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। इसका होता है अपैथेटिक, अपैथेटिक, ठीक। नॉनसाइलेंटली का मतलब लिख सकते हैं अपैथेटिक या डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ठीक। अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये आपको लिखा। देखिए, एक्सेंचुएट हमें एंटोनिम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक्सेंचुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, एक्सेंट करना, उस पर प्रेशर डालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाव डालना ही क्या कहलाता है, एक्सेंचुएट करना। चीज़ों को ज़्यादा मतलब फोर्सफुली ऐसे बोलना, वर्ड्स को, या और कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो वो होता है एम्फसाइज करना, प्रभाव डालना। तो इंग्लिश अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो प्रभाव डालना लिख सकते हैं। डिस्पैरेज का मतलब होता है डिनाइग्रेट करना, डिप्रिकेट करना, डिप्रिसिएट करना। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप बढ़ा चढ़ा कर बोलना चाहते हैं या किसी चीज़ पे आप बल देना चाहते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उसे कम कर देना। मतलब कि आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं कि प्रभाव कम करना, प्रभाव कम करना, ठीक। एनंसिएट का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, आर्टिकुलेट करना, ठीक है। आर्टिकुलेट करना, वोकलाइज करना, मतलब बोलना, उच्चारण करना कह लीजिए, उच्चारण करना। अग्रेंडाइज का मतलब होता है अक्लेम। देखिए, ये भी होता है बढ़ाना चढ़ाना, मतलब जयकारा करना या और उसको बढ़ाकर बताना ही अग्रेंडाइज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में होता है। तो आप कह सकते हैं बढ़ाना, ठीक है। एग्जास्पेट का मतलब होता है अग्रवेट। देखिए, और वर्सन, ये भी है बढ़ाना, ये भी बढ़ाना, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ठीक है वो अच्छा है और अच्छा बनाना, जैसे किसी के बारे में बताना तो थोड़ा सा और एग्जास्परेट करके और भी बढ़ा चढ़ा के बोल देना, ऑसमेंट हो गया, अक्लेम हो गया, ये होगा। लेकिन एग्जास्पेट का मतलब होता है कि बढ़ाना तो, लेकिन गलत वे में। गलत वे का मतलब जैसे अगर ख़राब है तो और ख़राब कर देना, इंसान थोड़ा सा गलती किया तो और ज़्यादा बता देना, तो ये होता है और ख़राब करना, और ख़राब करना, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो आपका एंटोनिम होगा वो क्या होगा, एक्सेंचुएट का डिस्पैरेस होगा, बिल्कुल होगा ये, ठीक है। ये होता है मतलब कम करना है प्रभाव को। आगे है मैलिसस। मैलिसस का मतलब होता है स्पाइटफुल हो और हॉस्टाइल हो, वेनमस हो, मतलब वो इंसान जो अंदर से बड़ा हो, क्या हो, कपटी। हालांकि एकदम कपटी नहीं कह सकते इसे, ये आप कह सकते हैं कि जो द्वेषी हो, जिसके अंदर हीन भावना हो, लोगों के प्रति कड़वाहट हो। बायस्ड का मतलब होता है एक तरफा, इन्फ्लुएंस्ड, पहले से ही चीज़ें प्लान है, कहाँ उन्हीं की तरह हमें बोलना, उनके तरफ से हमें बोलना है, तो ये होता है बायस्ड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रेजुडिस्ड होता है। तो आप इसे कह सकते हैं एक तरफा, एक तरफा बोल सकते हैं। पर्वर्टेड का मतलब होता है करप्ट जो हो, भ्रष्ट हो, तो आप लिख सकते हैं भ्रष्ट, मतलब सबवर्ट हो। कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी, जो दोषी ठहराने योग्य हो। ब्लेम वर्दी, तो आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दोषी योग्य, ठीक। डिसेंट का मतलब काइंड हो, पोलाइट हो, अच्छा हो। तो यहाँ पर जो हमें एंटोनिम मिलेगा मैलिशियस का, जो कपटी हो, बहुत उसके हीन भावना रखता हो, तो वो होगा जो बड़ा विनम्र हो भाई, डिसेंट हो। आगे है अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचना देना। इन्फॉर्म का मतलब भी क्या होता है, सूचना देना या नोटिफाई करना।
अक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान करना, पहचान बढ़ाना या करना। तो ये हो गया अक्वेंट, इसी से बना होता है एक्वेंटेंस, मतलब क्या उनकी कोई जान पहचान है, फैमिलियर है। डिसीव का मतलब होक्स या चीट करना होता है, ठीक है। और एनलाइटन का मतलब होता है और भी ज्ञान को अर्जित करना है, चीज़ों को बढ़ाना अच्छे वे में। अच्छे वे का मतलब ज्ञान को और बढ़ाना, तो आप ऐसे बोल सकते। एनलाइटन का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना। तो इसका जो एंटोनिम होगा तो वो क्या होगा भाई? इन्फॉर्मेस देना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना। टेल हो गया, इन्फॉर्म हो गया, नोटिफाई हो गया, अक्वेंट हो गया। तो क्या होगा? ये होगा डिसीव, जाहिर सी बात है, ठीक। नावली का मतलब होता है आर्टलेसली, जो चालाक ना हो, जो नया नया हो, बहुत ही ईमानदार हो, जो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है, उसे बोला जाता है नावली। तो ये होता है आर्टलेसली वो। सिंसियर का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर ईमानदार, जो कपटी ना हो, जो छल ना करे, ठीक है। प्रिटेंटेसली का मतलब क्या होता है? वही जो प्रिटेंड का मतलब क्या, रूप बदल बदल के करता है, लोगों को बहकाता है, वो होता है। गाइलफुल होता है, आर्टफुल होता है, तो कपटी कह सकते हैं। ये है कपटी का अच्छा वर्ड। फ्लैटली का मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली होता है। ये आप लिखा है तो आप समझ ही सकते हैं। कूली का मतलब ईजिली, आराम से चीज़ों को क्या कर देना, परफॉर्म कर देना। नॉन साइलेंटली का मतलब होता है अपैथेटिक, डिसइंटरेस्टेड, जो उदासीन हो, जिसे कुछ अच्छा होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो, तो आप कह सकते हैं उदासीन। तो इसका जो आपका सिनोनिम होगा, नावली का मतलब जो भाई वो ना करता हो, छल की कपटी ना हो, ढोंगी ना हो, तो वो क्या होगा? ढोंगी होगा, इसका अपोजिट। तो इस तरीके से ये पूरा जो वर्ड है आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं गेस करूं तो ये 5 5 मतलब 4 5 जा 20, और साथ ही साथ में और भी 20 आप ऐड कर लें, चूँकि हर का एक हमने 1 या 2 लिखने की कोशिश की है। तो नियर अबाउट 40 के एबव आपको पर डे अगर 4 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो सर आप क्यों इतना लिखते हैं, ये और भी चीज़ आप इसका ये करा दीजिए, हो गया। तो वो बेटा वो मैं बता दूं, वो सिर्फ तभी हो सकता है जैसे एक एक कर सिर्फ उसका आंसर बताते चले। जैसे हम पेपर सॉल्व करा रहे हो, हमें जल्दी जल्दी पूरा पेपर सॉल्व कराना हो, लेकिन अभी तो हमें पढ़ना है, अभी तो हमें और भी गेन करना है, और भी कलेक्शन करना है वर्ड्स का। तो उसके लिए यही एक अच्छा तरीका है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और जब आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी चीज़ों को इतना गेन करने का एक साथ में, तो बहुत ही मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे वो चीज़ें बार बार रिपीट भी होंगी, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया, और अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर दोस्तों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए होते हैं तो, और ताकि लोग अच्छा सीख पाएँ, अच्छा कर पाएँ, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ अपने जो भी एग्जामिनेशन देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।